evening children. Now after completing the first part of this first part of chapter 1, we have to study what electric potential due to a point charge. Okay. So the second topic is what electric potential due to a point charge, and the second part है इसका chapter 2 का. Keep in mind part 2 chapter 2. Now see this video. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये हमें निकालना है. ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगेगा किसी पॉइंट चार्ज के लिए. अब देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसिडर अ सोर्स चार्ज. ठीक है, सोर्स चार्ज या फिर पॉइंट चार्ज हमें कंसिडर करना है यहाँ पर. ये पॉइंट ओ पे, ठीक है, इसी पॉइंट ओ पे तो एक सोर्स चार्ज है. ठीक है, इस सोर्स चार्ज से अपना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टर्मिनोलॉजी आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द व्हाट, टू पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. किसी इंफिनिटी पोजीशन से किसी प्रेस चार्ज उठाकर आपको कहाँ रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है. अब देखो बहुत अच्छी बात है कि हमें इतना वर्क डन करना है कि किसी प्रेस चार्ज को इंफिनिटी पोजीशन से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना है. लेकिन कैसे करोगे? दैट इज व्हाट यू हैव टू कंसीडर फ्रॉम इंफिनिटी टू व्हाट अ पॉइंट, इस पॉइंट पी पे लेके आना है प्रेस चार्ज. कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैं क्या करूंगा? वी हैव टू कंसीडर व्हाट अ पॉइंट, 2 पॉइंट्स विद इन द व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड. पहले मैं 2 पॉइंट कंसीडर करूंगा, ए पॉइंट और बी पॉइंट. ठीक है, अब ए पॉइंट से और बी पॉइंट के बीच में सपोज डिस्प्लेसमेंट कितना है, डीएक्स. कितना डिस्प्लेसमेंट? डीएक्स. कितना डिस्प्लेसमेंट है? डीएक्स डिस्प्लेसमेंट. अब देखो मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालना है. ठीक है, मतलब किसी प्रेस चार्ज को आप इंफिनिटी पोजीशन से पॉइंट पी पे लेके आना है, ये इसके लिए कैलकुलेशन करना है. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ कैलकुलेशन करने के लिए क्या करूंगा, पहले 2 पॉइंट कंसीडर करूंगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी. एंड वी हैव टू अज्यूम हियर दैट द प्रेस चार्ज इज प्लेस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल एट दिस पोजीशन एट पॉइंट ए. कहाँ पर रखा हुआ है? पॉइंट ए पे रखा हुआ है. ठीक है, अब इस प्रेस चार्ज को अगर हमें मूव करना है ए पोजीशन से बी पोजीशन पे, तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा. व्हाट इज वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब देखो अगर यहाँ पर प्रेस चार्ज रखा हुआ है, ए से बी पे रखा हुआ प्रेस चार्ज रखा हुआ है, अब ये क्या इंफिनिटी पोजीशन पे है क्या? नहीं, ये किसी पॉइंट पे है, किसी पॉइंट पे है, विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. इंफिनिटी पोजीशन पे नहीं है, विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. 2 पॉइंट हमने कंसीडर किए. अब इस पॉइंट पे भी एक इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, ये चार्ज मतलब ये सोर्स चार्ज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा ना. अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अज्यूम करना है कि प्रेस चार्ज कहाँ प्लेस है, पॉइंट ए पे प्लेस है. इस प्रेस चार्ज को हमें कहाँ से कहाँ मूव करना है, ए से बी पे मूव करना है. और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डीएक्स में. लेकिन आप एक चीज देखो, जब प्रेस चार्ज आपका ए पोजिशन पे है तो ये सोर्स चार्ज इस पे क्या लगा रहा है, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहा है, एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है. तो ये यहाँ से यहाँ मूव कर पाएगा, खुद से नहीं मूव कर पाएगा. तो अभी क्या करना पड़ेगा, इस प्रेस चार्ज पे कुछ न कुछ वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा टू मूव अ प्रेस चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. वो पोटेंशियल डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट आ गया. ठीक, उसी से इंट्रोड्यूस करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू कंसीडर, देखो ओ पॉइंट पे प्लस 2 चार्ज. ठीक है, उसी लाइन को जोड़ो, एक इंफिनिटी पोजीशन पे कोई प्रेस चार्ज होगा, इंफिनिटी पोजीशन बना लो. ठीक है, अब इंफिनिटी पोजीशन पे है. अब हमने क्या अज्यूम किया, पहले हमें कैलकुलेशन क्या करना है, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है पॉइंट की कैलकुलेट करना है. यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट की होगा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, मतलब मैंने क्या पढ़ा है, वर्क डन ऑन प्रेस चार्ज टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड पे लेके आना. तो हमने पहले क्या माना, 2 पॉइंट कंसीडर किया,
सपोज ए टेस्ट चार्ज Q नॉट इज प्लेस एट पॉइंट ए, कहां पर रखा हुआ है? पॉइंट ए पर रखा हुआ है, एट डिस्टेंस x फ्रॉम O। कितने डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे। कहां से? O से। O से x डिस्टेंस पे, ठीक है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q नॉट। अब ये सोर्स चार्ज जिस पे क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा। ये क्या लगा रहा है? इस टेस्ट चार्ज पे क्या लगा रहा है? एक फोर्स लगा रहा है। और फोर्स कहां लगता है? द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, इस पे क्या लगा है? एक फोर्स लगा है, ठीक है। अब ये इस पे फोर्स लग रहा है, लेकिन आपको टेस्ट चार्ज जो कहां से कहां मूव कर रहा है? ये फोर्स लगा रहा है, लेकिन टेस्ट चार्ज कहां से कहां मूव करना है? ए पॉइंट से बी पॉइंट। पहले हमने ए पॉइंट से कहां पर? पहले स्मॉल एक एलिमेंटल लेंथ की लाइन का करेंगे। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क निकल रहा है ये निकाल देंगे। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क लगेगा ये निकाल देंगे। फिर हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे उसी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को फ्रॉम इंफिनिटी टू पोजीशन व्हाट? आर, ठीक है। जब इंफिनिटी से पोजीशन आर तक आप इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी निकल जाएगा। तो देखो पहले क्या किया आपने? पहले तो लिख लो फॉर्मूला कि जब टेस्ट चार्ज कहां पर है? ए पॉइंट पे है, तो उसमें कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा? F = 1/4πε0 Q × Q0/x², फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड वाला क्या है? अब क्या है? अब मैंने क्या बोला? द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम, टू मूव अ टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम A to B। हमें क्या करना है? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा किसी चार्ज Q0 को A पोजीशन से B पोजीशन पे ले जाने के लिए। स्मॉल वर्क डन क्यों? क्योंकि ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dx, ठीक है। तो कितना वर्क डन? dw है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना है? dx से A से B पे लेकर जाए तो वर्क डन भी क्या होगा? स्मॉल वर्क डन होगा dw। व्हाट इज वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा फोर्स? जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा है, ठीक है। इसी के अगेंस्ट में तुमको क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx, ठीक है। अब F × dx = what? cos of 180 डिग्री, ठीक है। अब इस पे तुमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये चार्ज यहाँ से यहाँ पर मूव हो। और कैसा फोर्स? अगेंस्ट द व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो वर्किंग फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट F × dx cos of 180। cos 180 कितना होता है? -1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ F × dx। मतलब व्हाट अबाउट दिस वर्क डन? दिस इज equals to what? Minus of F × dx. Minus क्यों? Because you are doing some amount of work done against the electrostatic force. ये वर्क डन किसके अगेंस्ट में है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, जो चार्ज पे लग रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज पे जितना वर्क, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा है और चार्ज का इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये जो वर्क डन है इट इज नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F × dx, ठीक है। तो dw का सूत्र आ गया -1 × dx आ गया। कितना वर्क डन हो गया? तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकल गया। तो हम क्या निकालेंगे? आप टोटल वर्क डन निकालेंगे, टोटल वर्क डन। The total work done to bring a unit positive charge from infinity to point P। कैसे होगा? डायग्राम पूरा मत करो, डायग्राम को रहने देना, डायग्राम के नीचे बना देना। टोटल वर्क के लिए इस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क की क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वॉट? कहाँ से कहाँ? इंफिनिटी से लेके और इंफिनिटी से कहाँ तक ले जाना? पॉइंट की तक ले जाना। सोर्स चार्ज से इसका डिस्टेंस इंफिनिटी, इस पॉइंट की का डिस्टेंस r। तो कहाँ से कहाँ? इंफिनिटी से r। सोर्स चार्ज से इंफिनिटी का डिस्टेंस, मतलब इंफिनिटी का डिस्टेंस कितना? इंफिनिटी से कहाँ पर ले जाना? पॉइंट पी पे ले जाना, राइट। सो पॉइंट पी पे ले जाना। तो इस चार्ज से
पॉइंट की डिस्टेंस कितना है आर, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे, इंफिनिटी से लेके आर तक इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। एफ इंटू डी एक्स, एफ की वैल्यू कितनी मिली थी याद करो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्यू इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, दो चार्ज है, हमने दोनों को लिखा था इसको, ठीक है। फर्दर क्या होगा, ये दोनों बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाहर, माइनस ऑफ क्यू इंटू क्यू नॉट, माइनस ऑफ क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई यहाँ पर इंटू डी एक्स, 4 एप्सिलॉन नॉट, ये सारा कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल क्या है वो डी एक्स है, तो यहाँ पर एक्स के अंदर ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू dx। अब देखो माइनस ऑफ क्यू इंटू क्यू नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 2 dx, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन प्लस 1 अपॉन, देखो ये किसके फॉर्म में, इंटीग्रेशन एक्स टू पावर ऑफ एन डी एक्स के फॉर्म में, इंटीग्रेशन एक्स टू पावर एन क्या होता है, एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर एन कितना है, -2 है, एक्स टू पावर एन प्लस 1, -2 प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, -2 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, -2 इंटू क्यू नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स टू पावर -2 प्लस 1, एक्स टू पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, ठीक है। अब क्या होगा, क्या होगा, माइनस ऑफ क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस इंटू 1/x, ठीक है। अब इसका लिमिट लिखना है आपको, लिमिट हम लिखना भूल जा रहे हैं, इंफिनिटी से लेके आर, इंफिनिटी से लेके आर, इंफिनिटी से लेके आर, ठीक है, इंफिनिटी से लेके आर, लिमिट रहेगा ना, तो इंफिनिटी से लेके आर लिमिट, अब लिमिट को कब करेंगे, इसका लिमिट कितना होगा, इंफिनिटी से लेके आर, ठीक है। या फिर एक काम करो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस माइनस को भी रहने दो और ये माइनस को भी रहने दो, -1/x रहने दो, है ना, माइनस को रहने दो यहाँ पर अभी, ठीक है। अब पुट अप करो, -2 इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू अपर लिमिट -1/r माइनस लोअर लिमिट माइनस, और पहले से माइनस है 1/, माइनस पहले से माइनस है तो 1/, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये वर्ग रिटर्न रहा, कितना हो गया, -2 इंटू क्यू नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट -1/r माइनस माइनस प्लस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है, 1/इंफिनिटी 0, 0, since 1/infinity equals to 0, since 1/infinity equals to 0, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 क्यू इंटू क्यू नॉट माइनस माइनस प्लस 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क वर्क डन, ये निकल गया, ठीक है। अब उसके बाद ये वर्क डन निकल गया,
तो उसको सेपरेट कर दो और सेपरेट कर दो 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट बाई आर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है कहाँ पर? पॉइंट पी पे निकालना है। कौन से पॉइंट पे? पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पे निकालना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? तो यू पॉजिटिव है, पॉइंट पी क्या होगा? टोटल वर्क ऑन टेस्ट चार्ज। तो वर्क कितना निकला? 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट बाई आर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/4πε0 इंटू क्यू बाई। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारा? 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। दिस इज द फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमने लिखी नहीं। पॉइंट चार्ज आपके पास था, सोर्स चार्ज था। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगेगा पॉइंट चार्ज के कारण? इतना फॉर्मूला हो गया आपका इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, आफ्टर दिस विल प्रोसीड विद व्हाट? अनदर टॉपिक। ठीक है, जब सोर्स चार्ज कहाँ पर है? एक्चुअल पोजीशन पे है। ठीक है, इसका देखेंगे इसके बाद वर्टिकल पोजीशन है। एक्चुअल पोजीशन की भी यही है, वर्टिकल पोजीशन में देखेंगे। डायग्राम छोड़ो अभी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की लिखना फॉर्मूला है, इसको देखेंगे। ठीक है, नाउ वी प्रोसीड विद द व्हाट न्यू टॉपिक टुमारो। इसको पढ़ लेना दीदी बनी। ठीक है।